जैसे हमें अपना घर चलाने के लिए किसी स्रोत से पैसे बनाने पड़ते हैं, चाहे वो किसी नौकरी से हो या किसी बिजनेस से। इसी तरह सरकार को एक आय की जरूरत होती है। इस आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब और ब्यौरा संसद के सामने सरकार को पेश करना होता है कि हम इन चीजों पर इतना खर्च करेंगे तो हमें यहाँ से इतनी आमदनी होगी। इसी हिसाब किताब को बजट कहते हैं। एक साल का आय और खर्च का हिसाब किताब पेश किया जाता है। बजट पेश होने से 6 महीने पहले बजट की तैयारी शुरू हो जाती है। आइए बजट की ऐतिहासिक परंपराओं और विशेषताओं को समझते हैं। बजट पेश करने की प्रथा 16वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई थी। इसकी शुरुआत अलग अलग देशों में अलग अलग समय में हुई। सबसे पहले नीदरलैंड में 1572 में, इंग्लैंड में 1689 में, फ्रांस में 1830 में, पिडमॉन्ट और प्रसा में 1848 में, पुर्तगाल में 1851 में, इंडिया में 1860 में, स्वीडन में 1866 में, ऑस्ट्रिया में 1867 में और स्पेन में 1876 में बजट पेश किया गया। आजाद भारत का सबसे पहला बजट 26 नवंबर 1947 को के षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। बजट एक रेड ब्रीफकेस में पेश किया जाता था। इसकी भी एक ऐतिहासिक कहानी है। बजट ब्रीफकेस का नाम हुआ करता था ग्लैडस्टोन बॉक्स, जो ब्रिटेन में बजट पेश करने के लिए उपयोग होता था। एक बार 1860 में ब्रिटिश बजट चीफ विलियम ए ग्लैडस्टोन ने पार्लियामेंट में बजट पेश करने के लिए एक ब्रीफकेस लेकर आए। उन्हीं के नाम पर इस बजट ब्रीफकेस को ग्लैडस्टोन बॉक्स कहा गया। ब्रिटेन में परंपरागत तरीके से इस बजट ब्रीफकेस को 2010 तक उपयोग किया गया। उसके बाद इसे बदल दिया गया। भारत में यह परंपरा 2019 तक चला, लेकिन 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसे हटाकर खाता बही के रूप में बदल दिया। फिर 2021 में इसको डिजिटल बजट में बदल दिया गया। आइए भारतीय यूनियन बजट की कुछ और विशेषताओं को समझते हैं। अक्सर यह बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। बजट पेश करने से पहले हलवा सेरेमनी सेलिब्रेशन होता है। पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किए जाते थे, लेकिन 2017 से एक साथ पेश किए जा रहे हैं। क्या आपको पता है बजट हमारे संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन इसके लिए दूसरे शब्द प्रयोग किए गए हैं। संविधान के आर्टिकल 112 में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया गया है। यह स्टेटमेंट बताता है कि भारत का फाइनेंस 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक है रेवेन्यू और दूसरा है एक्सपेंडिचर। सरकार के इनकम का सबसे बड़ा जरिया है टैक्स। टैक्स के 2 हिस्से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स तथा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स तथा कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अतिरिक्त नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी पैसे आते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे केंद्र सरकार ने जो लोन दिया हो उससे जो ब्याज मिल रहा हो, आरबीआई या कंपनियों से मिल रहा डिविडेंड या मुनाफे का भाग, टेलीकॉम कंपनियों पर लगा फीस, रोड या ब्रिज पर लगा टोल, सरकारी परीक्षाओं पर लगा फीस, ये सभी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। इस साल 2024 में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को बजट पेश किया। इस बजट में आम जनता के लिए क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है, इस पर एक डिटेल वीडियो आने वाला है। आने वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पेशा पैसा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। आपकी जिंदगी खुशगवार हो, दिल में नफरत नहीं, प्यार ही प्यार हो।